अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कौन बनेगा जन्नती चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट कौन बनेगा जन्नती एपिसोड देखने के लिए। तारीख़ इस्लाम की इन मशहूर सल्तनतों को ज़माने के लिहाज से तरतीब दें। ए मुग़ल, बी बनु अब्बास, सी बनु उमैया, डी खिलाफ राशिदा और आपका वक्त शुरू होता है अब। 9 8 7 6 5 2 1 रुक जाए जी। हमारे 8 इल्मी हमसफ़र, इनमें से 4 ने सही जवाब दिया और इन 4 में सबसे पहले हमारी बहन हिना फातिमा साहिबा ने सबसे पहले जवाब दिया है। तशरीफ़ लाइए, आप बैठेंगी इस नशिस्त खास पर। तशरीफ़ लाइए। ओके, तो पहला सवाल हिना आपके सामने आने लगा है और पहला सवाल ये है, किन पैगंबर का हुस्न मशहूर है? ए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। किन पैगंबर का हुस्न मशहूर है? और आपका वक्त शुरू होता है अब। ए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सोच लो, पक्का है? ये तो ऐसे तुमने जवाब दिया है कि जैसे हाँ हाँ, पक्की बात है। बिल्कुल पक्की बात। हाँ, हज़रत अय्यूब का तो नहीं है? नहीं, हाँ, उनका क्या मशहूर है? वो नाबीना हुए थे अपने बेटे की वो हजरत जुदाई में। वो हजरत याकूब थे। हाँ सॉरी, हजरत याकूब। अच्छा, ए पर पहले हम तुम्हारा वो लगा देते हैं। हाँ। ठीक है जी। कंप्यूटर ए को वर्क कर लीजिए जरा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अभी देखते हैं आपका जवाब सही है कि गलत है। आपका जवाब सही है, मुबारक हो, 5000 रुपए आपके हुए। दूसरा सवाल आपके सामने ये है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान में क्या लक़ब बयान किया गया है? ए ज़बीहुल्लाह, बी कलीमुल्लाह, सी रूहुल्लाह, डी खलीलुल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान में क्या लक़ब बयान किया गया है? आपका वक्त शुरू होता है अब। सी रूहुल्लाह। रूहुल्लाह। फिर सोच लो। हाँ, पक्की बात है? बिल्कुल तो पूरी तैयारी से आई हैं आप, लगता है। याद रहे तो बात। माशाल्लाह। ले जी, लॉक करें जी कंप्यूटर इसको। सी रूहुल्लाह का पता है या ऐसे ही? नहीं, पक्का पता है। तो क्यों रूहुल्लाह क्यों चुना? क्योंकि उनकी वफात नहीं हुई थी, बल्कि उनकी रूह उठा ली गई थी हजरत ईसा जी, क्योंकि वो जी। तो खलीलुल्लाह कौन थे? खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम थे और कलीमुल्लाह हजरत मूसा थे। अभी देख लेते हैं आपका सवाल सही है कि गलत। दिखाएं जी। माशाल्लाह, मुबारक, दूसरा सवाल भी सही हो गया आपका। आपका तीसरा सवाल है ये, सुल्तानुल मशाइख किस बुजुर्ग हस्ती का लक़ब है? सुल्तानुल मशाइख किस बुजुर्ग हस्ती का लक़ब है? ए हज़रत बख्तियार काकी रहमुल्लाह, बी बुरहानुद्दीन गरीब रहमुल्लाह, सी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमुल्लाह, डी हज़रत शेख नसीरुद्दीन चिराग रहमुल्लाह। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इस्लामी तारीख से है कुछ वाक़फियत? कुछ ये नहीं, मैं लाइफलाइन यूज़ करूँगी। किससे? क्या, कौन सी यूज़ करेंगी? कॉल ऑफ फ्रेंड। कॉल ऑफ फ्रेंड, दोस्त को करेंगी? बिल्कुल, यानी रफ़ीक से बात करेंगी। रोक दीजिए, रोक दीजिए, टाइम रोक दिया जाए। ठीक है, हम आपके दोस्त को कॉल करेंगे। ठीक है, आपके रफ़ीक को कॉल करेंगे। मेरी मम्मी है। हाँ, मेरी मम्मी को मिला है। अम्मी को मिला है? माशाल्लाह, मिलाएं जी। हेलो, हाँ अम्मी, सुल्तानुल मशाइख किस बुजुर्ग हस्ती का नाम है? ऑप्शंस हैं हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, दूसरा है बुरहानुद्दीन गरीबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, या शेख नसीरुद्दीन चिराग रहमतुल्लाह अलैह। सुल्तानुल मशाइख किस बुजुर्ग
जल्दी बोले, 4 सेकंड। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, हज़रत निजामुद्दीन औलिया। हाँ, मुझे भी सी ही लग रहा था। हाँ, मुझे भी सी ही लग रहा सी था। लग रहा है। पहले भी लग रहा था, लेकिन मैंने जाहिर सी बात है श्योर नहीं थी तो। अच्छा, लॉक कर दें जी हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमुल्लाह पर, सी पर लॉक करें। मुबारक हो आपको, आपका जवाब सही हो गया भाई। तो चौथा सवाल आपका अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चौथा सवाल है ये, नूरुद्दीन जंगी कहाँ मदफून हैं? नूरुद्दीन जंगी कहाँ मदफून हैं? ए दमिश्क, बी मक्का, सी मदीना, डी कूफा। नूरुद्दीन जंगी कहाँ मदफून है? आपका वक्त शुरू होता है अब। बहुत मशहूर सुल्तान थे ये, अल्लाह के नबी से बड़ा कुर्ब था इनको। हाँ, ये वो बादशाह है नूरुद्दीन जंगी। अब देखो, मैंने इतनी बड़ी तुम्हें हिंट दे दी है, अल्लाह के नबी से कुर्ब था, बहुत बड़े बादशाह थे। 2 चीज़ तो बता दी। बादशाहों का दारुस सल्तनत कहाँ होना चाहिए? सी। कर दूं सी पर? I'm not sure। तो फिर लाइफ लाइन ले लो, जल्दी रोको इसको। मैं आलिम से पूछना चाहती है? रोके जी टाइम को। तो अब आप चाहती हैं कि हमारे राहबर से पूछा जाए? जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कहाँ पर मदफन है? ए दमिश्क, बी मक्का, सी मदीना, डी कूफा। जी, आपने माशाल्लाह इस सवाल के जवाब के सिलसिले में बड़े वाज़ेह इशारे तो कर ही दिए थे, और एक बात आपने ये इरशाद फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनको बड़ा कुर्ब हासिल था, और मैं समझ गया कि आप किस वाक़े की तरफ इशारा करना चाह रहे थे। दर हकीकत वो जो चंद बदतीनत किस्म के अफराद बुरा इरादा लेकर के आए थे, तो नूरुद्दीन जंगी ने उनको बाकायदा कैफर किरदार तक पहुँचाया था। ये तारीख़ इस्लाम का इंतहाई सुनहरा और एक मशहूर व मारूफ वाक़या है। अल्लाह ताला ने ये सआदत भी नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाई थी। इसके साथ साथ ये बात भी अर्ज़ कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह खुद मुझे भी हज़रत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाने की सआदत हासिल हुई। अल्लाहु अकबर। लो तो आपने जो इशारा किया था कि ये मक्का और मदीना में नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है। ये दमिश्क के अंदर मदफून है, और दमिश्क के अंदर 1200 साल पहले की एक बड़ी तारीखी मस्जिद है। अच्छा। उस मस्जिद का नाम है जामे उमवी। तो जामे उमवी के अंदर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का सर मुबारक है। जरा बाहर की तरफ आप निकलें तो दाएं तरफ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक मदफून है। ज़रा सा आप आगे जाएंगे तो हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर माशाअल्लाह इस्लामी तारीख के ये इंतहा दर्जे के आला तरीन जर्नैल, कमांडर, सिपा सालार, अमीरुल मोमिनीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह मदफून है। और इतनी बड़ी हस्तियों के जल्लू के अंदर एक उनका भी मज़ार मुबारक दमिश्क में मौजूद है। बहुत शुक्रिया मेरे हज़रत, बहुत शुक्रिया जी। हिना बहन, पहले बताओ कि पहले ये बताओ कौन सा, अब तो फिर आपको बताने क्या, तो हम कर दें फिर ए को? बिल्कुल बिल्कुल कर दें जी, ए को लॉक कर दें। आपका जवाब सही है, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो। 5वां सवाल है 25,000 रुपए का। जी ठीक है, और वो सवाल है ये, इस्लाम के इन 4 आइम्मा कराम में से सबसे पहले कौन पैदा हुआ? इस्लाम के इन 4 आइम्मा कराम में सबसे पहले कौन पैदा हुआ? ए हज़रत इमाम अबू हनीफा, बी हज़रत इमाम मालिक, सी हज़रत इमाम शाफिई, डी हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह अलैह। और आपका वक्त शुरू हो गया है अब। आइम्मा कराम का तो पता है ना, ये 4 बड़े हमारे आइम्मा कराम हैं, और मुसलमानों में इन 4 के ए। इमाम अबू हनीफा। फिर सोच लो, ए ए हाँ, क्योंकि आखिरी हम इमाम अहमद बिन हम्बल थे, आखिरी थे अबू हनीफा, हज़रत इमाम अबू हनीफा। सोच लिया, पक्की बात है। यस 10 सेकंड रह गए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए लॉक करें जरा इसको जी। बिस्मिल्लाह। बताओ भाई कंप्यूटर। मुबारक।
اور چھٹا سوال ہے یہ، طوطیِ شکر مکال، طوطیِ شکر مکال بر صغیر کے کس صوفی شاعر کو کہا جاتا ہے؟ اے امیر خسرو، بی بے دل، سی عرفی، ڈی نظیری۔ طوطیِ شکر مکال، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ شاعری سے کتنا شوق؟ زیادہ نہیں۔ نہیں، زیادہ نہیں۔ امیر خسرو تو شروع کے شاعر، صوفی شاعر، یاد رکھنا۔ اے امیر خسرو، میرے خیال سے مشورہ نہیں لینا۔ 18 سیکنڈ، 17، لے لے۔ روک دوں؟ کلاک روک دیں جی۔ وہ تو بیچارے خود کنفیوز ہو گئے سارے۔ آخری لائف لائن ہماری بہن کے پاس کہ مشورہ لیا جائے مجلس شورا سے۔ آپ ہماری بہن کو مشورہ دیجئے کہ طوطیِ شکر مکال بر صغیر کے کس صوفی شاعر کو کہا جاتا ہے؟ اے امیر خسرو، بی بے دل، سی عرفی، ڈی نظیری۔ بتائیں جی۔ 62% آڈینس کی جو رائے ہے وہ اے حضرت امیر خسرو کے بارے میں ہے کہ ان کو طوطیِ شکر مکال بر صغیر کہ کس صوفی شاعر کو کہا جاتا ہے۔ اس کا جواب ان کی نظر میں امیر خسرو ہیں 62% کے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ان کی رائے کے مطابق جانا چاہتی ہیں؟ ان کی رائے کے مطابق جانا چاہتی ہیں؟ میں بھی اسی پہ تھی۔ اسی پہ تھیں آپ؟ آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اب، بتاؤ۔ امیر خسرو۔ امیر خسرو، اے کر دیں جی۔ اے کے اوپر جواب صحیح ہے کہ غلط؟ آپ کا جواب صحیح ہے۔ تو آپ کا 7واں سوال ہے یہ، مشہور مسلم سائنسدان بو علی سینا کا اصل نام کیا تھا؟ مشہور مسلم سائنسدان بو علی سینا کا اصل نام کیا تھا؟ اے حسین، بی حسن، سی حسان، ڈی حسنین۔ اور آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ بو علی سینا، اسلامی تاریخ سے کوئی شوق؟ تھوڑا بہت۔ تھوڑا بہت۔ بو علی سینا کا نام سنا ہوا؟ ماشاء اللہ، یہ بڑا دیندار بھی تھا بو علی سینا۔ جی۔ اے پہ کر دیں جی مارک۔ آپ کا جواب صحیح ہے۔ تو 8واں سوال ہے یہ، مشہور سائنسدان ابو القاسم الزہروی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ اے اسپین، بی ترکی، سی عراق، ڈی شام۔ مشہور سائنسدان ابو القاسم الزہروی، ہے ذرا مشکل سوال، ہاں لیکن اگر کوئی تاریخ دان ہے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت آسان۔ میں اگین دو میں کنفیوز ہوں۔ دو میں کنفیوز ہیں تو آپ کے پاس تو ایک سہولت موجود ہے۔ لائف لائن یوز کرو، ہاں غلط دینے سے تو بہتر ہے۔ ہاں بالکل، دوہری سہولت استعمال کریں۔ ہاں میں لائف لائن یوز کروں گی۔ کہاں کہاں پر، کون سے دو ملکوں میں؟ بی اور ڈی میں۔ بی اور ڈی؟ ہاں پکی بات؟ یس۔ پکی بات کریں جی، بی اور ڈی کو محفوظ کریں جی۔ بی اور ڈی، ترکی اور شام، حالانکہ اس کا تعلق اسپین سے تھا۔ جی غلط ہو گیا یہ۔ چلیے بہت بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو آپ کو۔
خیر عمرے کے ٹکٹ آپ کے ہوئے, 50,000 روپے آپ کے ہوئے. بہت مبارک ہو آپ کو.